एवरीवन, मैं रीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका कैरियर पॉइंट एजुकेशन में। हमारा आज का टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग टॉपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो इसमें ग्राम स्टेनिंग के आधार पर ही करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बारे में। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो थी, सबसे पहले ये किसकी टेक्निक थी, किसने दी थी? हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी ये टेक्निक। इन्हीं के नाम के आधार पे इसका नाम पड़ा है ग्राम टेक्निक। इनके नाम के ही आधार पे रखा गया है इसका नाम ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, बाद में फिर इसे किसने डेवलप किया था? बाद में इसे डेवलप किया था हकर एंड कॉन्स ने। ठीक, इसे मॉडिफाई किया था। मॉडिफिकेशन, ठीक है। हकर एंड कॉन्स ने इन्हें बाद में क्या किया था? मॉडिफाई किया था। तो इसे हकर एंड, फिर जो बाद में हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, जो कर रहे हैं, वो जो हकर एंड कॉन्स ने मॉडिफाई किया था, उस मॉडिफाइड टेक्निक का ही यूज कर रहे हैं ग्राम स्टेनिंग की। इस टेक्निक में क्या है? इस टेक्निक के आधार पे, ग्राम स्टेनिंग पे आधार पे क्या करते हैं? बैक्टीरिया को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि जिनमें की सेल वॉल जो होती है उनकी बहुत ही थीन होती है। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें सेल वॉल कैसी रहती है? ठीक होती है, यानी कि मोटी होती है। तो इस आधार पे इसमें जो प्राइमरी स्टेन होता है, जो कलराइजिंग करने के लिए जो एजेंट यूज किया जाता है, प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट जो होता है, तो वो कलर को जो गेन कर लेती हैं, तो ग्राम पॉजिटिव अपीयर होती है क्रिस्टल वॉयलेट कलर की, यानी कि वॉयलेट कलर की। ग्राम नेगेटिव रहती है जो, ये क्या करती हैं? ये पिंक कलर में अपीयर होती हैं। इसके लिए कौन कौन से रिएजेंट्स की जरूरत होती है? सबसे पहले प्राइमरी स्टेन की जरूरत होती है। फिर मॉर्डेंट, ठीक है। मॉर्डेंट के बाद आएगा डिकलराइजिंग एजेंट, डिकलराइजिंग एजेंट के बाद आएगा हमारा बेसिक फक्शीन या सैफ्रानीन। अब इसमें देखो काम क्या होता है सबका। जो प्राइमरी स्टेन हो गया, प्राइमरी स्टेन के रूप में हम किसका यूज करते हैं? क्रिस्टल वायलेट का हम यूज करते हैं बेसिक स्टेन के रूप में। क्रिस्टल वॉयलेट का क्या काम होता है? ये क्या काम करता है? इसका फंक्शन क्या होता है क्रिस्टल वॉयलेट का? इसका फंक्शन होता है स्टेन करने का। ठीक, और ये किसको स्टेन करता है? ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल। उसमें जितने भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी तरह की सेल्स प्रेजेंट हैं, वो सभी को स्टेन करेगा। कौन सा? प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट। ये हर जितनी भी तरह की सेल है वो सभी सेल्स को स्टेन करने का काम करेगा। इसके बाद आएगा मॉर्डेंट। ठीक है, मॉर्डेंट के रूप में हम किसका यूज करते हैं? ग्राम्स
आयोडीन। मॉर्डेंट के रूप में हम यूज करते हैं ग्राम्स आयोडीन का। अब ग्राम्स आयोडीन का क्या काम होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज एफिनिटी। ये मॉर्डेंट इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ये क्या करने का काम करता है, एफिनिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। किसके बीच में, ये जो क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स में, ठीक, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन जो है, इसका ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इनकी एफिनिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, यानी कि बढ़ाने का काम करता है। डीकलराइजिंग एजेंट क्या होता है, डीकलराइजिंग एजेंट में हम यूज करते हैं 95% इथेनॉल या अल्कोहल। ये जो स्टेन करते हैं, स्टेन को हटाने का काम करता है, डीकलराइजिंग का काम करता है, यानी स्टेन को ये पूरी तरह से रिमूव कर देता है, रिमूव करने का काम करता है। अब क्या आता है, बेसिक फक्सीन या सैफ्रानिन। ये क्या होता है, ये काउंटर स्टेन होता है। बेसिक फक्सीन या सैफ्रानिन जो होता है, ये काउंटर स्टेन कहलाता है। ये काउंटर स्टेन का क्या काम करता है, काउंटर स्टेन डीकलराइजिंग एजेंट में जो होता है, ये दो तरह की सेल्स जैसे प्रेजेंट होती हैं। अगर दो तरह की सेल्स हैं तो कुछ सेल्स होंगी क्या होंगी, वो डीकलराइज हो जाएंगी, कुछ डीकलराइज नहीं होंगी। तो और जो सेल डीकलराइज हो जाएंगी, यानी कि उनका कलर चला जाएगा, तो उसको स्टेन करने का काम कौन करता है, काउंटर स्टेन। सैफ्रानिन या बेसिक फक्सीन जो रहता है, ये किसका काम करता है, काउंटर स्टेन होता है। ठीक, ये सेल्स को स्टेन करने का काम करता है। ठीक, ये सेल्स को स्टेन करने का काम करता है, सेल्स स्टेनिंग का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गए सारे रिएजेंट्स, और इनका जो रिएजेंट्स का बेसिक फंक्शन है, ये किस तरह से काम करते हैं, जैसे क्रिस्टल वॉयलेट, ग्राम्स आयोडीन, 95% इथेनॉल और सैफ्रानिन का। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर जो होता है, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, पहले हम लेंगे क्या, टेक अ क्लीन स्लाइड। पहले एक क्लीन स्लाइड लेंगे। स्लाइड जो होती है, क्लीन स्लाइड से मतलब है उसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन यानी कि गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, स्लाइड कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का ग्रीस या चिपचिपा सब्सटेंस जो है प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि स्लाइड जो पूरी तरह से क्लीन होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, हम उस पर क्या करेंगे, क्लीन स्लाइड लेंगे, उसमें मेक अ स्मेयर। स्मेयर क्या होता है, स्मेयर होता है एक पतली लेयर, बहुत ही थिन लेयर होती है। तो हम मेक अ स्मेयर, हम उस पर एक स्मेयर बनाएंगे, किस पे, स्लाइड पे। स्मेयर किसकी लेंगे, ये जो हम बैक्टीरियल सस्पेंशन जो लेते हैं, यानी कि जो सैंपल रहता है बैक्टीरियल सेल का, बैक्टीरियल सस्पेंशन का हम क्या करेंगे, इस पे स्मेयर बनाएंगे, मतलब पतली सी लेयर बनाएंगे। लेयर बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, नाइक्रोम वायर लूप। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, नाइक्रोम वायर लूप। हम किसी भी तरह का, वैसे क्वेश्चन करें तो किसी भी तरह का वायर ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे नाइक्रोम का ही यूज क्यों करते हैं। नाइक्रोम का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि नाइक्रोम एक ऐसा मेटल होता है जो क्या होता है, जितनी तेजी से गर्म होता है उतनी जल्दी से ये क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो लूप को जब हम क्या करते हैं, सस्पेंशन का जब सैंपल लेते हैं उसके इनोकुलेशन के लिए, उसको जब स्मेयर बनाने के लिए जब उसका सैंपल लेते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको हीट करते हैं। ठीक है, उसको किस लिए हीट करते हैं, उसको स्टेरिलाइज करने के लिए। तो जब हम उसको हीट करते हैं फ्लेम में, तो जैसे हम उसको हीट करते हैं और हटाते हैं, तो जितनी तेजी से गर्म होगा उतनी तेजी से क्या होता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए हम नाइक्रोम मेटल का जो बना होता है वायर, नाइक्रोम वायर बना होता है, हम उसी लूप का यूज करते हैं। अब एक और चीज, मेटल में तो चलो ठीक है नाइक्रोम लिया, इसका रीजन समझ में आ गया क्यों लेते हैं हम नाइक्रोम का, क्योंकि ये जो होता है जितनी तेजी से गर्म होता है उतनी तेजी से क्या होता है, ठंडा होता है। अब इसके बाद हम लूप का ही क्यों यूज करते हैं। लूप ये जो होता है
ऐसे होता है, इसमें सामने ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है इस टाइप से। यहाँ पे बना लेती हूँ मैं, लूप इस तरह से बना होता है। तो हम एक ऐसा भी तो वायर ले सकते हैं जो केवल ऐसा है, स्ट्रेट है या जिगजैग है। ऐसा वायर नहीं लेते हम, जनरली इनॉक्यूलेशन के लिए जब भी यूज करते हैं ये लूप जो सामने बना होता है इसी तरह के वायर का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है, ये क्या करता है लूप, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। इसीलिए हम जब भी इनॉक्यूलेशन के लिए जब भी हम लेते हैं क्या वायर लेते हैं तो उसमें जो वायर हम लेते हैं उसमें क्या होता है लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें लूप बना हुआ होता है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्मेयर बनाने के बाद हम उसे क्या करेंगे एयर ड्राई करेंगे, यानी कि हवा में सुखाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हीट फिक्स करेंगे, यानी कि फ्लेम में से उसे हम एक दो बार उसे पास करेंगे जिससे वो क्या हो हीट फिक्स हो जाए। हीट फिक्स करने के बाद फ्लोट द स्मेयर विथ क्रिस्टल वायलेट फॉर 2 मिनट। फिर क्या करेंगे हम स्मेयर को फ्लोट करेंगे किससे, क्रिस्टल वायलेट से। कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। उसके बाद क्या करेंगे वॉश द स्लाइड विथ वाटर। क्रिस्टल वायलेट से 2 मिनट के लिए फ्लोट करने के बाद हम क्या करेंगे इसे जो सिंपल टैप वाटर होता है उससे क्या करेंगे वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद क्या करेंगे, वॉश करने के बाद फ्लोट द स्मेयर विथ ग्राम्स आयोडीन फॉर 2 मिनट। इसके बाद हम फिर से इसको फ्लोट करेंगे स्मेयर को किससे, ग्राम आयोडीन से। ग्राम्स आयोडीन से कितने मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। ग्राम्स आयोडीन से फ्लोट करने के बाद क्या करेंगे ट्रीट द स्लाइड विद डिकलराइजिंग एजेंट। हम स्लाइड को क्या करेंगे जो डिकलराइजिंग एजेंट होता है उससे ट्रीट करेंगे। डिकलराइजिंग एजेंट क्या होता है 95% इथेनॉल। जो 95% इथेनॉल होता है या एल्कोहल होता है वो क्या होता है डिकलराइजिंग एजेंट होता है, यानी वो डिकलराइज करने का काम करता है सेल्स को। डिकलराइजिंग एजेंट से ट्रीट करने के बाद क्या करेंगे हम स्लाइड को वॉश करेंगे वाटर से। वाटर से वॉश करने के बाद फ्लोट द स्मेयर विद सैफ्रॉनिन। हम क्या करेंगे स्मेयर को फिर से फ्लोट करेंगे किससे, सैफ्रॉनिन से, यानी कि जो काउंटर स्टेन है उससे हम वापस से क्या करेंगे फ्लोट करेंगे। इससे फ्लोट करने के बाद हम वापस से वाटर वॉश द स्लाइड। स्लाइड को फिर से क्या करेंगे उसके वाटर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे इसको फिर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के लिए हम किसका यूज करेंगे ऑयल, इमर्शन ऑयल का यूज करेंगे। ठीक है, इमर्शन ऑयल के यूज से हम क्या करेंगे इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो जो हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, अब इनमें क्या हुआ यहाँ पे हमने देखा पूरी प्रोसीजर देख ली और इनमें सबका काम क्या था, हर एक जो इसमें रिएजेंट यूज हो रहा है सबका काम क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है हमने ये देख लिया। तो अब हम क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन का काम करेंगे। तो जब हम इसे अंडर माइक्रोस्कोप जब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो सेल्स ग्राम पॉजिटिव होंगी, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव होंगी उनमें क्रिस्टल वॉयलेट कलर जो होगा वो उसमें बना रहेगा, यानी कि वो सेल वॉयलेट कलर से अपीयर होंगी। जो सेल निगेटिव होंगी यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल्स होंगी वो क्या होंगी, वो पिंक कलर शो करेंगी। पिंक कलर शो क्यों करेंगी, क्योंकि जब डिकलराइजिंग होता है तो जो नेगेटिव सेल्स होती हैं तो उनमें ये जो CVI कॉम्प्लेक्स यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है डिकलराइज हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स निकल जाता है पूरी तरह से। और फिर बाद में जब हम उसे काउंटर स्टेन सैफ्रानिन या फुक्सिन से ट्रीट करते हैं तो वो पिंक कलर की स्टेन को क्या करती है गेन कर लेती है, इसलिए वो पिंक कलर से अपीयर होती है। जबकि जो पॉजिटिव सेल्स होती है वो क्रिस्टल वॉयलेट और ये जो आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स उनमें बनता है वो क्या रहता है, वो रिटेन करके रखती है, वो कलर उनमें से नहीं निकलता है, इसलिए वो क्या होती है वो वॉयलेट कलर की अपीयर होती हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव सेल होंगी वो कैसे अपीयर होंगी वॉयलेट कलर की, और जो नेगेटिव सेल्स होंगी वो कैसी होंगी वो पिंक कलर से अपीयर होंगी। ठीक, अब हम बात करेंगे इसकी, देख लेंगे हम थोड़ी सी मैकेनिज्म।
इसकी मैकेनिज्म देख लेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में। इसमें क्या होगा, जैसे हम इसमें 4 तरह के लेते हैं रिएजेंट, क्रिस्टल वायलेट, ठीक, क्रिस्टल वायलेट लिया, फिर क्या लिए, मॉर्डेंट लिए। मॉर्डेंट के रूप में हमने क्या लिया था, ये ग्राम्स आयोडीन, ग्राम्स आयोडीन। इसके बाद 95% इथेनॉल लिया था हमने। फिर क्या लिया था, इथेनॉल के बाद काउंटर स्ट्रेन के रूप में हमने क्या लिया था, सैफ्रानिन, बेसिक फंक्शन या सैफ्रानिन। तो इसमें क्या होता है, ये जो हम क्रिस्टल वायलेट लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्टेन जो होता है क्रिस्टल वायलेट, तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले हम सभी सेल्स को इससे स्टेन करेंगे। क्रिस्टल वायलेट जो होता है प्राइमरी स्टेन होता है, ये जितनी भी तरह की सेल्स हैं, यानी कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जितने भी तरह की सेल्स हैं, ये सभी सेल्स को स्टेन करने का काम करता है, ठीक। वायलेट, क्रिस्टल वायलेट हर तरह की सेल को स्टेन करने का काम करता है। इसका मतलब इसमें कोई क्लासिफाई करके नहीं करेगा कि मतलब कि जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स हैं उनको स्टेन करेगा या ग्राम नेगेटिव सेल को ही स्टेन करेगा। ये जो क्रिस्टल वायलेट होता है ये हर तरह की सेल्स को क्या करता है, स्टेन करने का काम करता है। और इस सेल को कैसे स्टेन करेगा, वायलेट कलर से। कैसे, वायलेट कलर, ठीक है, वायलेट कलर से स्टेन करेगा। क्रिस्टल वायलेट से सेल को स्टेन करवाने के बाद क्या करेंगे हम, फिर किसका यूज करेंगे, मॉर्डेंट का यूज करेंगे। मॉर्डेंट क्या है, ग्राम्स आयोडीन, ये क्या काम करता है, मॉर्डेंट का काम करता है। मॉर्डेंट का फंक्शन क्या होता है, ये हमने आपको बताया था। मॉर्डेंट जो होता है वो एफिनिटी को बढ़ाने का काम करता है, एफिनिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये जो मॉर्डेंट होगा यहाँ पे, इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा क्रिस्टल वायलेट, जो ये क्रिस्टल वायलेट है और ग्राम्स आयोडीन, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इनसे इनके कॉम्प्लेक्स की जो एफिनिटी है इसको इंक्रीज करने का काम करेगा, ठीक। इनकी जो एफिनिटी है इसको बढ़ाने का काम करेगा कौन, मॉर्डेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सीबीआई कॉम्प्लेक्स बना। सीबीआई कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या करेंगे, हम इसे वॉश करेंगे 95% इथेनॉल से। इथेनॉल से जब हम वॉश करेंगे तो क्या होगा, हमें 2 तरह की सेल्स मिलेंगी। वॉश करने के बाद क्या होगा, हमें 2 तरह की सेल्स मिलेंगी। कौन कौन सी, एक सेल मिलेगी जो क्या होगी, जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, इनमें कलर बना रहेगा। जो क्रिस्टल वायलेट कलर है इनमें क्या रहेगा, इसमें सीबीआई कॉम्प्लेक्स यानी कि क्रिस्टल वायलेट कलर और आयोडीन का जो कॉम्प्लेक्स बना है, तो ये सीबीआई कॉम्प्लेक्स डू नॉट कम आउट फ्रॉम द सेल। इसमें क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है वो सेल से बाहर नहीं आएगा, यानी कि ये कलर जो है सेल पे बना रहेगा। इसके आधार पे जो सेल होगी अपीयर होगी ये वायलेट कलर की। ग्राम नेगेटिव जो होगा तो इससे क्या होगा, ये सीबीआई कॉम्प्लेक्स जो बनेगा क्रिस्टल वायलेट आयोडीन का, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये क्या बनेगा, कम्स आउट, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये सेल से बाहर आ जाएगा। बाहर आने की वजह से सेल कैसी हो जाएगी, ये डीकलराइजिंग हो जाएगी सेल, यानी कि सेल जो होगी कलरलेस हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल को क्या करेंगे, बेसिक फंक्शन से या सैफ्रानिन से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। सैफ्रानिन से जब हम ट्रीट करेंगे सेल को, यानी कि तो क्या होगा, जो सेल्स क्या है, जो डीकलराइजिंग हो गई हैं सेल्स, ये जो
ग्राम नेगेटिव वाली सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, काउंटर स्ट्रेन को गेन कर लेंगी, ठीक है। और किस तरह से अपीयर होंगी, ये पिंक कलर में अपीयर होंगी, इन पिंक कलर, ठीक है। तो जो सेल्स जिनमें सीबीआई कॉम्प्लेक्स बना हुआ रहेगा, डीकलराइज नहीं होगा, ये सेल वॉयलेट कलर में ही रहेंगी, वॉयलेट कलर में ही शो करेंगी, वॉयलेट कलर ही। जिनमें से सीबीआई कॉम्प्लेक्स बाहर आ जाएगा, यानी कि कलर सेल्स जो डीकलराइज हो जाएंगी, वो सैफ्रानीन या बेसिक फंक्शन से ट्रीट करने के बाद वो पिंक कलर से अपीयर होंगी। और ये जो सेल पिंक कलर से अपीयर होंगी, ये किस तरह की सेल होंगी, ये होंगी सेल्स ग्राम नेगेटिव सेल्स होंगी, ठीक है। ये हो गया इसका मैकेनिज्म, किसका, ग्राम स्टेनिंग की मैकेनिज्म। अब इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा सा इसका यूज क्या है टेक्निक का। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो है, इसका बेसिकली यूज जो होता है, मेन यूज होता है स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं, बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। यानी कि ये टेक्निक जो होती है क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती है। साथ ही साथ इसका यूज किया जाता है कभी सेल की जो स्टडी होती है उसमें यूज किया जाता है इसका ग्राम स्टेनिंग का, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग में अब थोड़ी सी हम आपको बता देते हैं, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या, कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में किस किस तरह के बैक्टीरिया आते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी कि जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर के होते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं, बैसिलस, माइक्रोकोकस, ये किसके एग्जांपल है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बैसिलस और माइक्रोकोकस, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में कौन कौन से आएंगे, ई कोलाई, साल्मोनेला, ई कोलाई, साल्मोनेला और प्रोटियस। ये जो है ये किस तरह के हैं, ग्राम निगेटिव। ये ग्राम निगेटिव है, यानी कि ये पिंक कलर से अपीयर होंगे अगर हम ग्राम स्टेनिंग में देखेंगे तो। और ये जो ग्राम पॉजिटिव है, बैसिलस और माइक्रोकोकस, ये कैसे अपीयर होंगे, ये वॉयलेट कलर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ग्राम स्टेनिंग। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगली क्लास में हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक। थैंक यू।